हमारी नंबर फैमिलीज। अब देखो नंबर फैमिलीज हैं क्या। नंबर फैमिलीज ना आपकी एक कैटेगरी है, और इसको ना हम एक कैटेगरी नहीं समझेंगे। सबसे मेजर कैटेगरी जो आती है ना, वो आपकी आती है रियल नंबर्स की। हमारी ओ लेवल मैथ्स जितनी भी है ना, पूरी रियल नंबर्स पे बेस्ड है। और ये है क्या, ये अभी हमारे लिए जानना जरूरी नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि हम अभी ओ लेवल में जितनी भी मैथ करते हैं ये रियल नंबर पे बेस्ड होती है। फिर रियल नंबर समझो, अगर हमारे घर का सबसे बड़ा है तो उससे छोटे आती हैं दो फैमिलीज या दो पार्टिसिपेंट्स जिसका नाम है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब देखो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर याद कैसे करोगे। रैशनल को तुम लोग राइम कर सकते हो फ्रैक्शन के साथ, रैशनल फ्रैक्शनल। तो कोई भी ऐसा फ्रैक्शन हो या कोई ऐसा नंबर हो जो आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, या तो फ्रैक्शन हो या फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, रैशनल नंबर। और इसका ऑपोजिट क्या होगा, इरेशनल नंबर। यानी कोई भी ऐसी चीज जो आपकी फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो सकती हो, वो रैशनल नंबर है। ठीक है। तो रैशनल नंबर पे हम लोग अब जरा आगे बात करते हैं। रैशनल नंबर में सबसे पहले आपकी फैमिली आती है NWI की तरह। NWI फैमिली है क्या, इसको ना हम नंबर लाइन से समझेंगे। एक नंबर लाइन बनाई है मैंने आप लोगों के सामने, और नंबर लाइन पे कुछ मेरे पास नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है। फिर जीरो है, और फिर कुछ पॉजिटिव नंबर्स है। अच्छा, एक बड़ी मिसकंसेप्शन होती है, कुछ लोग कहते हैं कि जीरो पॉजिटिव है, कुछ लोग कहते हैं जीरो नेगेटिव है। यार जीरो का मतलब ही जीरो है, जीरो कुछ भी नहीं है, जीरो न्यूट्रल है। ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। देखो, अगर मैं नंबर लाइन पे हाईलाइट करूं लेट्स से पॉजिटिव नंबर्स, यानी 1 से लेके 10 तक, तो ये जो पॉजिटिव नंबर्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा सबसे पहला मेंबर है NWI फैमिली का। क्या नाम है इसका, नेचुरल नंबर्स। NWI में पहला लेटर क्या है, N। N से क्या आता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं। अच्छा, अब अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूं इसको, एक मिनट जरा मैं इसका कलर सही कर लूं। नेचुरल नंबर को मैंने दूसरे कलर से रिप्रेजेंट किया था, हाँ इससे। अगर मैं नेचुरल नंबर के बाद नीचे आऊं, एन के बाद दूसरा लेटर कौन सा है, डब्ल्यू। डब्ल्यू से क्या आता है, होल नंबर। नेचुरल से एक नंबर अगर एक स्टेप नीचे आऊं, तो इधर भी मैं पता है क्या करूंगा, पॉजिटिव नंबर से एक स्टेप पीछे चला जाऊंगा। अच्छा, पॉजिटिव नंबर से एक स्टेप पीछे जाएंगे तो क्या इंक्लूड हो जाएगा, जीरो। तो कोई भी आपके पॉजिटिव नंबर्स हो और उसमें आपका जीरो इंक्लूड हो जाए, तो आपके क्या बन जाते हैं, होल नंबर। यानी आसान लफ्जों में होल नंबर है क्या, होल नंबर है जीरो और सारे पॉजिटिव नंबर्स। और NWI में लास्ट लेटर क्या है, आई। आई से क्या आता है, इंटीजर्स। तो होल नंबर से भी एक स्टेप जब मैं नीचे उतरूंगा ना, तो अभी मैं जीरो पे था, जीरो से एक स्टेप पीछे जाऊंगा तो क्या नंबर्स आ जाएंगे, नेगेटिव। नेगेटिव नंबर आपके क्या होते हैं, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। ये तीनों मिल के आपका बनाते हैं इंटीजर्स को। ठीक है। अच्छा, देखो, NWI फैमिली की एक स्पेशलिटी है, वो ये कि इसमें ना फ्रैक्शंस आते हैं ना डेसिमल आते हैं। ना फ्रैक्शन आते हैं ना डेसिमल आते हैं। यानी अगर लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल ये 1 और 2 के बीच में एक फ्रैक्शन आ रहा हो, 0 और 1 के बीच में एक फ्रैक्शन आ रहा हो 0.5, तो ये ना मेरा नेचुरल नंबर है, ना ये मेरा होल नंबर है, ना ये मेरा इंटीजर है। इसी तरह 1 और 2 के बीच में मेरा फ्रैक्शन आ रहा हो 3/2, तो ना ये मेरा नेचुरल नंबर है, ना ये मेरा होल नंबर है, ना ये मेरा इंटीजर है। क्योंकि NWI की फैमिली जो है ना, इसको पसंद ही नहीं है, इसको फ्रैक्शन और डेसिमल पसंद ही नहीं है। असल में मसला पता है क्या है, ये फ्रैक्शन और डेसिमल की ना अलग फैमिली है रैशनल नंबर में ये। अभी हम रैशनल नंबर की सबसे पहली फैमिली पढ़े ना, NWI की। तो रैशनल नंबर की एक और फैमिली है फ्रैक्शन डेसिमल, तो इन दोनों फैमिलीज की आपस में नहीं बनती। NWI बिल्कुल अलग चीज है, और आपके फ्रैक्शन डेसिमल बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है। अच्छा, NWI ये मैंने नाम रखा क्यों, इसकी वजह पता है क्या। नेचुरल नंबर सबसे पहले इस वजह से लिखा है क्योंकि सबसे पहले हमारे क्या आते हैं, पॉजिटिव नंबर। नेचुरल से एक स्टेप नीचे गए तो पॉजिटिव पे एक स्टेप पीछे चले गए तो क्या इंक्लूड हो गया, जीरो। तो नेचुरल से जब एक स्टेप नीचे गए तो होल आ गया, होल में आपके क्या आता है, पॉजिटिव और जीरो। और फिर जब होल से भी एक स्टेप नीचे गए तो क्या है, इंटीजर। और जीरो से जब एक स्टेप पीछे जाओगे तो क्या आ जाएंगे, नेगेटिव नंबर। तो इंटीजर में आपके नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव सब आ जाता है।
ठीक है जी। ये थी हमारी सबसे पहली फैमिली NWI की। इसके बाद सेकंड फैमिली पे चलते हैं, OE की फैमिली। ये बड़ी मजे की है, और इसमें एक बड़ी मिसकंसेप्शन होती है। फिर अगर अगर भी मैं तुम लोगों से पूछूं कि इवन नंबर्स, सबसे पहला इवन नंबर कौन सा है, तो आई एम श्योर कि तुम लोगों में से आधे से ज्यादा बच्चे बोलेंगे 2। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपके इवन नंबर जो है ना, वो सबसे पहला इवन नंबर आपका होता है 0। फिर आपने करना क्या होता है, टू के मल्टीपल्स, टू का टेबल पढ़ो, 2 4 6 8 10 12, ये सब आपके इवन है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से। तो इवन नंबर की अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो क्या है, ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 0। तो 0 2 4 6 8, तुम्हें इवन नंबर सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक याद करना है, 0 2 4 6 8 तक। इसके आगे याद करने की जरूरत नहीं है। और ऑड नंबर वो होंगे जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते या 2 से डिविजिबल नहीं होते। यानी जो नंबर इवन नहीं होगा वो नंबर ऑड होगा। 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। यहाँ पे भी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक याद करना है, 9 तक। अब देखो मैं क्या क्यों रहा हूँ ये। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम लोगों के सामने 4 नंबर लिखूं, लेट्स से एक लिख लेता हूँ 20, एक लिख लेता हूँ 43, एक लिख लेता हूँ 21, और एक लिख लेता हूँ 88। अब तुम लोग कैसे बताओगे ऑड है या इवन है, तो देखो आसान तरीका है। यहाँ इसका लास्ट डिजिट क्या है, 0, और 0 क्या होता है, इवन। इसका मतलब ये पूरा नंबर इवन है। तो 20 हमारा बन गया इवन। इसका 43, लास्ट डिजिट देखोगे, लास्ट डिजिट क्या है इसका, 3। 3 हमारा ऑड होता है, तो यानी 43 भी हमारा क्या होगा, ऑड। फिर 21, लास्ट डिजिट क्या है, 1, और 1 क्या होता है, ऑड। तो ये आपका पूरा नंबर क्या होगा, ऑड। और इसी तरह 88 की अगर हम बात करें, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 8, और 8 क्या होता है, इवन, यानी ये पूरा नंबर क्या होगा, इवन। तो सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर में 0 2 4 6 8 याद कर लो, और ऑड नंबर में 1 3 5 7 9 याद कर लो। बाकी जितने भी नंबर है ना, उनका लास्ट डिजिट देख के तुम बता दोगे कि ये ऑड है या इवन है। अच्छा जी, चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं पीसी की फैमिली। सबसे पहले हमने देखी रैशनल नंबर्स, एक मेजर फैमिली, और उसकी ऑपोजिट थी रैशनल नंबर। फिर हमने रैशनल नंबर में और कैटेगरीज देखी, उसमें सबसे पहली थी आपकी NWI की फैमिली, फिर आपकी OE की फैमिली, और लास्ट में है PC की फैमिली। अच्छा, PC की फैमिली मैं तुम लोगों को फैक्टर और मल्टीपल के चैप्टर में बड़े मजे से समझा के आया हूँ। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। और अच्छा, इसमें शुरू के ना आपको कुछ प्राइम नंबर याद होने चाहिए, कौन से, 2 3 5 7 11 13 17 और 19। 19 तक, चलो लेट्स से 20 तक, जितने भी प्राइम नंबर है ना, तुम्हें याद होने चाहिए बाय हार्ट। ये नहीं है कि अब तुम पेपर में जाओ और तुम्हें 20 तक भी अगर प्राइम नंबर याद नहीं है ना, तो फिर डूब मरने का मुकाम है, सीधी बात है। तो प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। और फैक्टर हमें निकालना सीखे, और इसको उर्दू जबान में अगर हम आसान लफ्जों में बोलें, तो प्राइम नंबर आपके ऐसे वो हैं कि जो या तो अपने टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं, ठीक है। और हमारे होते क्या हैं, 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19, ये आपको याद करना है। और कॉम्पोजिट क्या होता है, जो हमारे प्राइम नहीं होते वो कॉम्पोजिट होते हैं। और इसमें एक एक्सेप्शन क्या होती है, नंबर 1 की। 1 ना हमारा प्राइम होता है ना हमारा कॉम्पोजिट होता है, यानी हम नंबर अपना कहाँ से शुरू करेंगे, 2 से। 2 के बाद जितने भी नंबर प्राइम है, उसके अलावा जो नंबर होंगे वो हमारे कॉम्पोजिट होंगे। कौन कौन से, 4 है, 6 है, 8 है, 9 10 12 14 15 16 18 20। अगर तुम्हें प्राइम नंबर याद हो ना 20 तक, तो उसके बाद कॉम्पोजिट आसान हो जाता है। और अगर तुम्हें ये भी पता हो कि 1 हमारा ना प्राइम होता है ना कॉम्पोजिट होता है, तो और जिंदगी आसान हो जाती है। क्योंकि मजा मतलब पता है क्या है? असल में होता ये है कि 1 क्या एक ही फैक्टर होता है, 1 होता है। और प्राइम की हमारी डेफिनेशन क्या है कि एग्जैक्टली 2 फैक्टर वाले प्राइम है। और जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर है, यानी 3 फैक्टर है, 4 फैक्टर है, 5 फैक्टर है, जितने भी फैक्टर है 2 से ज्यादा, वो कॉम्पोजिट होता है। और 1 सैडली हमारा अकलौता ऐसा नंबर है जिसका एक ही फैक्टर होता है, तो हम उसको इंक्लूड नहीं करते। ठीक है। अब यार स्पेशली ये आगे वाला जो टॉपिक है ना, ये IGCSE वालों को बड़ा हेल्प करेगा। वो ये, हम ना एक PC चेक करते हैं। PC चेक क्या है, PC चेक बेसिकली एक नंबर को चेक करता है कि ये नंबर प्राइम है या कॉम्पोजिट है। और ये हर उस नंबर के लिए है जो 20, चलो लेट से 10 से बड़ा है। क्योंकि देखो, अगर मरे से मरा तुमने 10 तक भी याद कर लिया ना कि कौन से इवेंट, कौन से प्राइम है कौन से नहीं है। 10 तक कौन कौन से प्राइम होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, और बस 7 तक होता है। अगर यहाँ तक भी तुम्हें याद है, और 10 से बड़े तुमने नंबर देखने कि कौन सा हमारा प्राइम है कौन सा हमारा प्राइम नहीं है,
तो उससे हम करते हैं पीसी चेक। पीसी चेक 3 स्टेप का काम है, और बड़े आसान से स्टेप है, गौर से सुनो। और तुम्हें बाय द एंड ऑफ द वीडियो पूरी चीज समझ आ चुकी होगी। देखो पीसी चेक कहता क्या है। सबसे पहले पीसी चेक कहता है कि तुम्हारा जो नंबर है, उस वो उसका लास्ट डिजिट अगर इवन है, यानी 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो तुम सीधा सीधा बोल दोगे ये नंबर हमारा क्या है, कॉम्पोजिट है। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, अगर तो तुम्हारे लास्ट नंबर का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से नहीं है, अगर 5 भी है ना, तो भी तुम नंबर को रिजेक्ट कर दोगे कि ये हमारा कॉम्पोजिट है। और लास्ट में ये कहते हैं, अगर तो ना तुम्हारा लास्ट डिजिट इवन हो और ना तुम्हारा लास्ट डिजिट 5 हो, तो फिर तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। वो ये कि शुरू के प्राइम नंबर जो होते हैं ना, शुरू के 6 नंबर प्राइम नंबर, उनसे डिवाइड करके चेक कर लो। अगर तो डिवाइड हो जाए तो अच्छी बात है, तो तुम बोल दोगे कि कॉम्पोजिट है। और अगर डिवाइड एक से भी नहीं हो रहा ना, तो तुम बोलोगे ये मेरा क्या है, प्राइम है। ऐसा जाहिर सी बात है, बातें बोलने में इतनी समझ नहीं आती जितने करने में समझ आती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, 6 क्वेश्चन है। और हमने बताया है इसमें से कौन से प्राइम है, कौन से कॉम्पोजिट है। तो 3 स्टेप है हमारे, और तीनों को हम लोग लाइन बाय लाइन करेंगे। पहला नंबर है 24। यार इसका लास्ट डिजिट 4 है, इवन है, बगैर कोई मेहनत किए, बगैर कुछ किए, मैं इस पे क्या बोलूंगा, कॉम्पोजिट है। अच्छा, इसकी वजह पता है क्या होती है। देखो प्राइम नंबर हमारे वो होते हैं जो या तो अपने टेबल में है या 1 के टेबल में है। लेकिन अगर मैं 24 को डिवाइड बाई 2 करूँ, कोई भी इवन नंबर होगा ना, वो डिवाइड बाई 2 हो सकता है। 24 डिवाइड बाई 2 करूंगा, क्या आंसर आएगा, 12। तो इसके दो फैक्टर्स तो ये हो गया, 2 हो गया, 12 हो गया। तो इस वजह से हम कहते हैं कि कॉम्पोजिट है। फिर 35, इसका लास्ट डेट क्या है, 5। बगैर कोई मेहनत वगैरह किए मैं बोल दूंगा ये मेरा नंबर क्या है, कॉम्पोजिट। ठीक है। क्या वजह है, देखो 35 को अगर मैं डिवाइड बाई 5 करूँ, तो 35 5 के टेबल पे कितने पे आते हैं, 7 पे। तो दो फैक्टर तो उसके ये और आ गए, 5 हो गया, 7 हो गया, यानी सिर्फ 1 और 35 तो फैक्टर नहीं रहा ना, दो और आ गए। तो इस वजह से हमने क्या बोला, ये को कॉम्पोजिट है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, 33। अब देखो इसका ना लास्ट डिजिट आपका इवन है और ना 5 है, तो अब हमें यहाँ पे तीसरा स्टेप करना पड़ेगा। वो ये कि 33 को डिवाइड करना शुरू कर दो तुम शुरू के 6 प्राइम नंबर से। पहला होता है 2। अच्छा 33 डिवाइड बाई 2 करोगे ना, क्योंकि ऑड नंबर है, डिवाइड बाई 2 नहीं कर सकते, तो डेसिमल में आंसर आ रहा होगा। हमें वर्किंग दिखाने की इसकी जरूरत नहीं है। 33 डिवाइड बाई 3 करोगे ना, तो आंसर आएगा 11। ये देखो पूरा डिवाइड हो गया ना। पूरा डिवाइड होने का क्या मतलब है कि फैक्टर आ गए इसके। एक फैक्टर 3 आ गया, एक फैक्टर 11 आ गया, तो इसके दो फैक्टर तो नहीं हुए। तो अगर एक नंबर से भी डिवाइड हो गया, तुम बोल दोगे कि तुम्हारा नंबर क्या है, कॉम्पोजिट है। ठीक है जी। आगे चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। 91, ना ये इवन है ना इसका लार्ज डिजिट 5 है। तो अब तुमने काम ये करना है, डिवाइड करो 91 को 2 से। और नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, हमें भी पता है। 91 डिवाइड बाई 3 करोगे, अगेन ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। अच्छा मैं बगैर कैलकुलेटर के या बगैर किसी रीजन के क्यों रिजेक्ट किया 91 डिवाइड बाई 3, देखो चेक कैसे करते हैं कि 91 मेरा 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। तरीका ये होता है कि कौन कौन से डिजिट है यहाँ पे, 9 है और 1 है। 9 + 1 कितना होता है, 9 + 1 10 होता है। मुझे बताओ क्या 10 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो अगर ये मैं 10 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकता ना, तो इसका मतलब 91 भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है। फिर 91 डिवाइड बाय, फिर हमारा कौन सा प्राइम नंबर होता है, 5। 91 डिवाइड बाय 5 भी मैं नहीं कर सकता। अच्छा वजह क्या है, अगेन मैंने बगैर कैलकुलेटर के ऐसे क्यों बोला, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो जो तुम्हारा ये लास्ट डेट है ना, अगर तो ये 0 है या 5 है, तो ही तुम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हो। अगर 0 या 5 के अलावा है ना, तो फिर हम नहीं कर सकते, तो इसको भी हम नहीं कर सके। फिर 91 डिवाइड बाय 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 7। मेरे ख्याल से 91 डिवाइड बाय 7 पॉसिबल है। करके देख लेते हैं 91 डिवाइडेड बाय 7। तो 91 डिवाइड बाय 7 का आपका आंसर आता है 13। हमारा पूरा डिवाइड हो गया, 91 डिवाइड बाय 7 का आंसर 13। अगर एक से भी डिवाइड हो जाए ना, तो हम बोलते हैं कि ये नंबर हमारा क्या है, ये नंबर हमारा कॉम्पोजिट है। अच्छा जी। 119, यार ये नंबर ना आपका इवन है इसका लार्ज डेट, और ना इसका लार्ज डेट 5, मतलब तीसरा स्टेप करना पड़ेगा, डिवाइड करना शुरू करना पड़ेगा। 119 डिवाइड बाई 2 पॉसिबल ही नहीं है, और नंबर डिवाइड बाई 2 नहीं कर सकते। 119 डिवाइड बाई 3, चेक कर लेते हैं कि डिवाइड बाई 3 हो सकता है या नहीं। 1 है और 9 है, 1 + 1 + 9, 1 + 1 होता है 2, 2 + 9 आपका होता है 11। 11 को डिवाइड बाई 3 कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसका मतलब 119 भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। फिर 119 डिवाइड बाई 5 नहीं हो सकता, क्योंकि इसका लास्ट डेट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, अगर 5 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड बाई 5 भी नहीं हो सकता।
119 डिवाइडेड बाय 7, चेक कर लेते हैं हो सकता है या नहीं। 119 डिवाइड बाय 7, तो इसका आंसर आता है 17। पूरा डिवाइड हो गया ना। हम क्या बोलेंगे, ये नंबर हमारा कॉम्पोजिट है। अच्छा जी, 169। अब देखो, मैंने तुम लोग को एक चीज बोली थी कि कोई भी प्राइम और कॉम्पोजिट चेक करना हो ना, तो तीसरे स्टेप पे जब तुम आते हो तो शुरू के 6 प्राइम नंबर से डिवाइड कर दो। शुरू के 6 प्राइम नंबर क्या होते हैं यार? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, फिर आपका 7 होता है, फिर 11 होता है। कितने हो गए? 1 2 3 5, 1 2 3 4 5, और फिर आपका कौन सा आएगा? 13। ये हमारे प्राइम नंबर है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। पता है ये 6 लिखने की वजह क्या है? देखो, मुझे बताओ 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर होता है 169। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो यहाँ पे अगर तुम नोट करो, यहाँ जितने भी नंबर थे ना हमारे, सब 13 के स्क्वायर से छोटे थे, 169 से छोटे थे। इस वजह से हम यहाँ पता है किससे डिवाइड कर रहे थे? शुरू के 6 प्राइम नंबर से। लेकिन अगर 169 से बड़ा कोई नंबर आ गया ना, तो फिर ये शुरू के 6 प्राइम नंबर काम नहीं करेंगे। फिर तुम्हें आगे काम करना पड़ेगा। अभी हम उस पर जरा बात करते हैं। पहले क्वेश्चन करते हैं। 169 है यार, 169 तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि 13 का स्क्वायर होता है। 13 का स्क्वायर का मतलब है 169 डिवाइड बाई 13 करेंगे ना, तो आंसर 169 आएगा। तो ये तो हम सीधा सीधा बोल देंगे कॉम्पोजिट है। अब अगर तुम लोग नोट करो ना, तो हमारे सारे के सारे नंबर क्या आ रहे थे? कॉम्पोजिट। अब एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जो तुम लोग के सारे कॉन्सेप्ट एक साथ रिवाइज करवाएगा। मुझे 2 मिनट दो, इसको फिर शुरू करते हैं। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 191, ये हमने बताना है प्राइम है या कॉम्पोजिट है। तो सबसे पहला चेक हमारा होता है कि नंबर इवन तो नहीं है। इवन नहीं है ये। फिर दूसरा चेक होता है कि इसके आखिर में 5 तो नहीं है। 5 भी नहीं है। अब तीसरा चेक करना पड़ेगा। वो कैसे होता है? प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करो। 191 डिवाइड बाई 2, 191 डिवाइड बाई 3। देखो 191 डिवाइड बाई 2 नहीं हो सकता क्योंकि ऑड नंबर है। 191 डिवाइड बाई 3 चेक कर लेते हैं। 1 + 9 + 1 कितना होता है? 9 + 1 = 10। 10 + 1 = 11 यार। 11 को डिवाइड बाई 3 कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसका मतलब है 191 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 191 डिवाइडेड बाई 5। यार, इसके लास्ट में अगर तो 0 और 5 होता ना, तो मैं 5 से डिवाइड कर सकता था, लेकिन क्योंकि नहीं है तो मैं इसको नहीं कर सकता। फिर 191 डिवाइड बाई 7 करके देख लेते हैं। 191 डिवाइडेड बाई 7, तो ये भी इसका आंसर पॉसिबल नहीं है। 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 11। 191 डिवाइड बाई 11 करके देख लो। 191 डिवाइड बाई 11, तो भी पॉसिबल नहीं है। और फिर वन इसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 13। 191 डिवाइडेड बाई 13, 191 डिवाइडेड बाई 13, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। देखो, शुरू के 6 प्राइम नंबर हो गए। 2 3 5 7 11 13। तो हो सकता था कि यहाँ पे तुम लोग ये कंक्लूड कर दो कि प्राइम नहीं है, लेकिन कभी कभी पता है होगा क्या? अगेन मैं वही बात करूंगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। और ये नंबर 169 से बड़ा है ना, तो तुम सेफ और से सेफ साइड पे रहने के लिए 13 के बाद वाले प्राइम नंबर से भी डिवाइड करके देख लो। 13 के बाद वाला प्राइम नंबर क्या होता है? 13 के बाद वाला प्राइम नंबर होता है 13, 17 होता है। 191 डिवाइडेड बाय 17 करके देखो। 191 डिवाइड बाय 17 पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। क्यों किया है यहाँ पे मैंने 17 से डिवाइड? क्योंकि मुझे बताओ 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। और ये 289 से तो छोटी वैल्यू है ना मेरी 191। तो हमेशा हम उस प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं जिसका स्क्वायर इस नंबर से बड़ा हो। जैसे यहाँ 13 का स्क्वायर क्या था? 13 का स्क्वायर था 169, लेकिन 169 जो था 191 से छोटा था। तो हम एक और प्राइम नंबर पे शिफ्ट कर गए, 17 पे। तो 17 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 289। तो हमें देखा कि 289 से छोटा 191 है। अब हम लोग श्योरली कह सकते हैं कि नंबर हमारा प्राइम है।